हेलो आर्टिस्ट। आज मैं रियलिस्टिक शेडिंग करने जा रही हूँ कि कैसे रियलिस्टिक शेडिंग हम लेयर बाय लेयर कर सकते हैं, हमारा अप्रोच कैसे हो सकता है। एज़ यू कैन सी कि यहाँ पे फेस मैंने पहले से ड्रॉ करके रखा है, तो यहाँ पे अब मैं जो डार्क एरियाज़ है उसको पहले डिसाइड कर रही हूँ। जैसे आइज़ है, आइज़ इस पूरे फेस में सबसे ज़्यादा डार्केस्ट एरिया है। यहाँ पे भी आइज़ को ऐसे नहीं कि एक बार में पूरा ब्लैक कर देंगे, पहले धीरे धीरे ऑब्जर्व करेंगे कि कितना डार्क है कितना लाइट है, और फिर धीरे धीरे पेंसिल को चलाएंगे, ग्रेजुअली वैल्यूज़ ऐड करेंगे। जब हम ऐसे लेयर बाय लेयर वर्क करते हैं तो उसकी डेप्थनेस एक अलग ही दिखाई देती है। अब यहाँ पे नोज़ वाले एरिया में मैं डार्क पेंसिल क्यों चला रही हूँ, क्योंकि बाद में हम कंफ्यूज ना हो कि लाइंस जो है वो शेडिंग करते वक्त कहाँ गायब हो गई थी। मुझे पता रहेगा कि यहाँ पे मुझे पेंसिल किस हिसाब से चलानी है और यहाँ पे कैसी मैंने लाइंस बना रखी थी। क्योंकि जब आप देखेंगे मैं आगे कैसे शेडिंग करूँगी तो उसमें कहीं ना कहीं ये डर होता है कि लाइंस कहीं ना कहीं गायब हो जाती, इसलिए मैं पहले से ही उसको थोड़ा सा डार्क कर रही हूँ ताकि मुझे पता रहे कि वहाँ पे और कितनी वैल्यू मुझे ऐड करनी है। अब यहाँ पे मैंने एक 4H की पेंसिल ली है। अब यहाँ पे मैंने एक टर्मिनेटर लाइन ड्रॉ कर रखी है जो डिफ्रेंशिएट करती है कि लाइट कहाँ पे है और शेडो कहाँ पे है। तो सबसे पहले मैं शेडो वाले एरिया में जो शेडिंग कर रही हूँ, ग्रेजुअली धीरे धीरे वैल्यूज़ को अप्लाई कर रही हूँ। अभी जो पेंसिल है ये 4H की पेंसिल है, तो सबसे ज़्यादा इसमें लाइट टोन अभी मैं ऐड कर सकती हूँ। यहाँ पे अगर आपने एक स्फीयर की स्टडी कर रखी है तो आप यहाँ पे ईजिली शेडिंग कर पाएंगे। यहाँ पे मैं लाइट को अच्छे से ऑब्ज़र्व कर रही हूँ कि लाइट फेस पे कैसे पड़ रही है, टर्मिनेटर लाइन पे लाइंस कैसे मुझे क्रिएट करनी है ताकि वो एक फ्लैट लुक ना दे। ये वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन इस वीडियो में आप समझ पाएंगे कि लेयर बाय लेयर शेडिंग कैसे करते हैं। ये जो शेडो वाला एरिया है उसमें मैं एक बार पूरा बेस लेयर अप्लाई कर रही हूँ। बेस लेयर को हमेशा लाइट रखो ताकि बाद में हम उसमें लेयर्स ऐड कर सकें। बेस लेयर अप्लाई करने के बाद अब आप यहाँ पे देखेंगे कि मैं कैसे इसमें डेप्थ ऐड कर रही हूँ। अगर आपको रियलिस्टिक शेडिंग करने में इशू आता है तो आप एक स्फीयर की स्टडी अच्छे से कर सकते हैं, उससे आपको काफ़ी नॉलेज हो जाएगी कि लाइट्स कैसे फॉर्म होती है, चेहरे पे कैसे गिरती है, तो वो एक कैसे एक डेप्थ क्रिएट करती है।
अब यहाँ पे 4B की पेंसिल से मैं यहाँ पे और डार्कनेस ऐड करूँगी। जब भी आप शेडिंग कर रहे हो तो सबसे पहले उस फ़ोटो को, जिसको भी आप देख के ड्रॉ कर रहे हो, अच्छे से ऑब्ज़र्व करो लाइट्स कैसे फॉर्म हो रही है, उसमें रैंडम शेप्स कहाँ पे बन रहे हैं। बस इन्हीं बेसिक अंडरस्टैंडिंग से आप एक पोर्ट्रेट को रियलिस्टिक बना सकते हैं। अब यहाँ पे आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि मैंने पेंसिल ऐसे शार्प क्यों करी है। ये पेंसिल मैंने कटर से शार्प करी है, जिसके आगे जो मैंने निप है वो एकदम शार्प है। इससे मैं प्रिसाइसली शेडिंग कर पाती हूँ। अब यहाँ पे हम पेंसिल को दो तरह से चला सकते हैं। पहले तो अगर आपकी डार्क ग्रेड की पेंसिल है तो आप उसको लाइट प्रेशर से चला सकते हैं। इससे बेनिफिट्स ये होते हैं कि आपका पेंसिल पे कंट्रोल डेवलप हो पाता है। दूसरा, आप उसी पेंसिल को थोड़ा सा डार्क वे में चला सकते हैं, जिससे आप उसमें डेप्थ ऐड कर सकते हैं। ये टेक्निक आप दोनों ग्रेड की पेंसिल में कर सकते हैं, लाइट ग्रेड की पेंसिल में भी कर सकते हैं और डार्क ग्रेड की पेंसिल पे भी कर सकते हैं। फोकस ये रखना है कि हम कितना ऑब्ज़र्व कर रहे हैं और उसी हिसाब से हम पेंसिल को कैसे चला रहे हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे उसी 4B की पेंसिल को कहीं पे डार्क चला रही हूँ, कहीं पे लाइट चला रही हूँ। जहाँ पे जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी ही रिक्वायरमेंट के हिसाब से पेंसिल पर प्रेशर अप्लाई कर रही हूँ। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि कैसे शेडो वाले एरिया में शेडिंग करने के बाद जो लाइट वाला एरिया है, जहाँ पे लाइट सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है, वहाँ पे मैं कैसे शेडिंग कर रही हूँ। अब पेंसिल से पूरा शेड करने के बाद उसको मेकअप ब्रश से और भी उसको सॉफ्टन और स्मूथ बना सकते हैं। अब यहाँ पे हम फेस को भी समझते हैं कि फेस होते कैसे हैं। अब जैसे आप एक बच्चे का फेस है तो बच्चे का फेस बहुत डेलिकेट सा होता है और हम उसी हिसाब से वहाँ पे शेडिंग करते हैं। लेकिन अगर वहीं पे एक ओल्ड मैन का फेस होता तो उसमें रिंकल्स कैसे क्रिएट करना है, उसमें कैसे शेडिंग करना है, वो भी उस पर इक्वली डिपेंड करता है। इसको हम दो तरह से समझते हैं कि जब लाइट एक ट्री के ब्रांच पे गिरती है तो जो ट्री का जो स्ट्रक्चर होता है, उसका जो सरफेस होता है वो थोड़ा सा रफ़ होता है और वही चीज़ अब जब शेडिंग में करेंगे तो उसको थोड़ा रफ़ हमें दिखाना पड़ेगा और वही चीज़ टेक्सचर में आती है।
और उसमें जो वैल्यूज़ का जो ट्रांज़िशन होगा वो थोड़ा हार्ड सा होगा। और जब वही लाइट एक बलून पर गिरेगी तो उसमें जो वैल्यूज़ का ट्रांज़िशन होगा वो काफ़ी स्मूथ होगा। तो यही चीज़ हमें शेडिंग के वक़्त ध्यान रखनी पड़ती है।